जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी एजुकेशन हवलदार की जो हमारी पोस्ट निकली है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट आ रहा था कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी के अंदर और अलग अलग प्रायोरिटी के अंदर बहुत सारी डिग्रीज बहुत सारी ग्रेजुएशंस को मेंशन किया गया है। तो इससे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था कि कौन सी डिग्री वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं, किस डिग्री को बोनस मार्क्स मिलेंगे, जो कि 30 मार्क्स का जो बोनस मार्क्स है वो मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। तो ये जितने भी डाउट आपके आ रहे हैं सारे के सारे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी पहली स्लाइड के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे हवलदार आईटी और साइबर की। आपको पता है कि जो एजुकेशन हवलदार की पोस्ट निकली है इसमें मेनली 3 कैटेगरीज हैं। तो जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो है आप हवलदार आईटी और साइबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नीचे मेंशन डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 टेबल बनाई गई हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे प्रायोरिटी 1 की एलिजिबल डिग्रीज हैं और राइट हैंड साइड पे प्रायोरिटी 2 की एलिजिबल डिग्रीज हैं। तो अगर आपके पास बीएससी या एमएससी है इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फोरेंसिक, क्रिप्टोलॉजी, डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और इसके अलावा अगर आपने किया है बीसीए या एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और या फिर की है आपने बीटेक या एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, तो आप प्रायोरिटी 1 के अंडर आते हैं। और अगर आप के पास प्रायोरिटी 1 वाली डिग्रीज हैं और आप हवलदार आईटी और साइबर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, जो कि बोनस मार्क्स है। क्योंकि जिस फील्ड से रिलेटेड ये पोस्ट है हवलदार आईटी साइबर की, और अगर आपने उसी फील्ड से रिलेटेड ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो डेफिनेटली आपको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रायोरिटी 2 के अंदर अदर एलिजिबल डिग्रीज आती हैं। तो इसमें यहाँ पे अगर आपने डिग्री की है मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, या फिर बीटेक या बीई किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो भी आप हवलदार आईटी साइबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा, यहाँ पे आपको जो 30 मार्क्स का जो बोनस मार्क्स मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। आप एलिजिबल हैं, अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं हवलदार आईटी साइबर के लिए। दूसरा यहाँ पे हमारी जो कैटेगरी बनती है वो बनती है हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के लिए। इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस एलिजिबिलिटी, आप जो भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दिखा रहे हैं या एलिजिबल हो रहे हैं उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो तो यहाँ पे अगेन प्रायोरिटी 1 वही बात है, अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्रियां हैं तो आपको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप इनमें से कोई डिग्रीज आपके पास हैं तो आपको वे 30 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप अच्छे मार्क्स लेते हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रायोरिटी 1 की बात करते हैं हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के लिए, तो अगर आपके पास है बीएससी या एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस से बीएससी अगर आपने कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास बीए या एमए है इन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री स्टडी एंड डिफेंस और मैनेजमेंट, तो आपको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और आप इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी डिग्री आती है प्रायोरिटी 2 में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बीए में आपने इंग्लिश लिटरेचर से किया है, उर्दू लिटरेचर से, कश्मीरी लिटरेचर से, तिब्बतन स्टडीज़ या हिस्ट्री से आपने बीए या एमए किया है, और अगर आपने बीएससी या एमएससी की है मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या फिर मल्टीमीडिया से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन की है बीई या बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स से तो भी आप हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी आती है तीसरी जो पोस्ट है, कैटेगरी है, वो है हवलदार लिंग्विस्ट। तो इसमें भी मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, और एलिजिबल डिग्रीज अंडर प्रायोरिटी 1। तो प्रायोरिटी 1 के अंदर अगर आपने बीए या एमए की है चाइनीज़ लैंग्वेज में, म्यांमार लैंग्वेज में, या फिर आपने इंग्लिश की है इन डिप्लोमा इन स्पेसिफिड लैंग्वेज के साथ में, तो आपको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और आप एलिजिबल हैं हवलदार लिंग्विस्ट के लिए। इसके अलावा भी
अगर आपने बीए या एमए किया है इंग्लिश लिटरेचर में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, या फिर बीएससी या एमएससी किया है मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या फिर आपने की है बीई या बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप डेफिनेटली हवलदार लिंग्विस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है कि बीएससी अगर आपके पास है या फिर बी या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपके पास है, तो आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये वीडियो को देखने के बाद मेरे हिसाब से आपको जो डाउट है आपके वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे कि क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।